ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज बैसाख माह की अमावस्या तिथि और रविवार है। भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय महीना बैसाख के महीना में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी माता की पूजा भी की जाती है, जिससे हमें अन्न धन का आशीर्वाद मिलता है और मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बैसाख अमावस्या पर स्नान, दान और पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति अपने जीवन के समस्त सुखों को भोग करता हुआ अंत में मोक्ष धाम को प्राप्त होता है। और बैसाख के महीने में आने वाले रविवार को सूर्यदेव की पूजा का भी बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर पूरे विधि विधान से सूर्य देव की पूजा आराधना करता है, उसे समाज में खूब मान सम्मान मिलता है और हर कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। बैसाख अमावस्या पर पितरों को याद करके पिंडदान, श्राद्ध क्रम और तर्पण किया जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। अगर बाहर के नदी पर स्नान करना संभव नहीं है तो घर पर ही नहाने का में जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और स्नान करें। उसके बाद सूर्यदेव को अर्घ दें। अमावस्या तिथि पर गरीब और ज़रूरतमंदों को दान देने से धन धान में वृद्धि होती है। सुहागन महिलाएं इस दिन व्रत रखकर अपने अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए पीपल वृक्ष की पूजा करती है। इस दिन परम पावन शोभा धोबिन की कथा को कहा और सुना जाता है। अमावस्या के दिन कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही कपड़े धोने चाहिए। पुरुषों को अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए और दूसरे के घर दूध से बनी हुई चीज़ें भूलकर भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अमावस्या के दिन नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, तो व्यक्ति को रात के समय अकेले बाहर निकलने से बचना चाहिए और ना ही सुनसान इलाकों पर अकेला जाना चाहिए। कहते हैं कि जिसके ग्रह कमज़ोर होते हैं उन पर यह शक्तियाँ हावी हो जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अपने घर में ही रहकर श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा करते रहें। और कोई कारणवश रात के समय कहीं जाना पड़ रहा है तो किसी को साथ लेकर जाए। जितना हो सके अकेले जाने से बचना चाहिए। तो अब सुनते हैं आज की कथा। आज सबसे पहले सुनेंगे सूर्यदेव नारायण की कथा। पुराने समय की बात है। एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठती, स्नान आदि से निर्मित होकर अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ किया करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत रखती। व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को अर्घ देती। फिर पूरा दिन सूर्य देवता का स्मरण करते हुए दिन व्यतीत करती और शाम को एक ही समय भोजन करती थी। भोजन में वह कभी नमक नहीं खाती थी। इस तरह पूरे श्रद्धा भाव से सूर्य देवता की पूजा और व्रत किया करती थी। भगवान सूर्यदेव भी उसके भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न थे। बुढ़िया को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। उसके घर में धन धान्य सब कुछ था। तो उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसके पड़ोसन उससे बहुत ही जलती थी। बुढ़िया के गाय नहीं थी तो वह बुढ़िया उस पड़ोसन के घर से ही गाय का गोबर लाकर अपने आंगन को लीपा करती थी। तो पड़ोसन सोचने लगे कि अगर बुढ़िया को गाय का गोबर ना मिले तो यह आंगन कैसे लीपेगी, और आंगन नहीं लीप पाएगी तो रविवार का व्रत और पूजा पाठ कैसे करेगी। मैं ऐसा करती हूँ, शनिवार के दिन शाम को ही गाय को घर के अंदर बांध लूँगी। फिर देखती हूँ कि बुढ़िया गाय का गोबर कहाँ से लाती है।
तो पड़ोसन ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। शनिवार के दिन शाम को गाय को घर के अंदर बांध लिया। अब दूसरे दिन रविवार को वह बुढ़िया जल्दी उठी, उठकर स्नान किया और फिर गाय का गोबर लेने के लिए घर से बाहर निकली तो देखा कि पड़ोसन की गाय भी नहीं थी वहाँ पर। तो यह देखकर बुढ़िया बड़ी ही परेशान हुई। सोचने लगे कि अब क्या करूं, आंगन कैसे लीपूंगी, अगर गोबर नहीं मिले तो कैसे आंगन लीप सकी, तो सूर्य भगवान को भोग कैसे लगाऊंगी। तो इसी तरह विचार करते हुए बुढ़िया ने सारा दिन गुजार दिया। ना आंगन लीप सकी, ना भगवान को भोग लगाया और ना स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त हो गया। उदास हुई बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई और रात्रि में सूर्यदेव ने उस बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और पूछा कि बूढ़ी माई, आज मुझे भोग नहीं लगाया, क्या कारण है। तो बुढ़िया बड़े ही स्वर में कहने लगी कि भगवान, आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला तो मैं आंगन नहीं लीप सकी और आंगन नहीं लीप पाने के कारण मैं आपका व्रत और पूजा पाठ भी नहीं कर सकी। हे सूर्यदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सारे दुखों को दूर करते हुए कहा कि हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसे ही गाय का आशीर्वाद देता हूँ जिसके आने से तुम्हारा घर धान से भर जाएगा और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, क्योंकि मैं रविवार के व्रत करने व कथा सुनने वालों की सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। तो सपने में ऐसा कहकर सूर्य देवता अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल हुए बुढ़िया की आँख खुली तो देखा घर के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा था। तो यह देखकर वह बहुत ही हैरान हुई, साथ ही खुश भी हुई। जल्दी से खड़ी हुई और गाय को आंगन में लाकर बांध दिया। जल्दी से लाकर चारा खिलाया, फिर उसका दूध निकाला तो गाय ने बाल्टी भरकर दूध दिया। तभी उसके पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा बंधा है। तो वह तो और भी अधिक जलने लगी कि पता नहीं यह बुढ़िया कहाँ से लेकर आई है। तभी पड़ोसन ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तो सोने का गोबर देखकर पड़ोसन की आंखें तो फटी की फटी रह गई। अब पड़ोसन देखने लगी कि बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं दी। तो वह जल्दी से अपने घर गई और अपनी गाय का गोबर उठाया और पड़ोसन के घर जाकर उस गोबर को रख आई और सोने का गोबर अपने घर ले आई। अब वह रोजाना ऐसा ही करने लगी। तो कुछ दिनों में पड़ोसन तो धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व जो गोबर करती वह सोने का किया करती थी और बुढ़िया के उठने के कारण से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। लेकिन बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो वह तो पहले की तरह पूरे श्रद्धा भाव से रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत कथा सुनती और घर के आंगन को गाय के गोबर से लिपकर स्वच्छ करती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने सोचा कि यह तो सही नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो शनिवार के दिन सूर्यदेव ने जोर से आंधी चलाई। तो आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने सोचा कि बछड़ा भी छोटा है, ऐसा करती हूँ गाय और बछड़े को कमरे के अंदर बांध लेती हूँ। तो बुढ़िया ने गाय और बछड़े को अपने कमरे में बांध लिया और फिर सो गई। सुबह उठकर देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। तो उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य और सोचने लगी कि गाय रोजाना तो सोने का गोबर नहीं करती। फिर उसे समझ में आ गया कि जरूर गोबर तो सोने का करती है, पड़ोसन उठाकर ले जाती है। तभी तो उस समय से जिस समय से गाय आया है उस समय से पड़ोसन
ले जाती है। तो बुढ़िया अब थोड़े दिनों में धनवान हो गई और परदेश गया हुआ बुढ़िया का बेटा भी वापस आ गया। तो अपने बेटे को वापस आया देखकर बुढ़िया माई बहुत ही खुश हुई, सूर्य भगवान का धन्यवाद करने लगी और अपने बेटे को सूर्य देव का चमत्कार के बारे में बताया। तो जानकर उसका बेटा बहुत ही खुश हुआ। फिर उसके बेटे ने बहुत ही सुंदर सा मकान बना लिया और उसमें माँ बेटे बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे। थोड़े दिन बाद बुढ़िया ने अपने बेटे का विवाह भी कर दिया। अब इतनी खुशी देखकर उसके पड़ोसन तो और भी ज़्यादा जल और भुन गई। वह सोचने लगी कि किस तरह बुढ़िया को परेशान करूं जिससे उसकी सारी खुशियां ख़त्म हो जाए। मैं इसे सुख नहीं देख सकती। तो उसने सोचते सोचते अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। तो उसका पति राजा के पास गया और कहने लगा कि महाराज, हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है, उसके पास एक चमत्कारी गाय है। वह रोजाना सूर्योदय होने से पहले सोने का गोबर करती है। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे सोने का गोबर देने वाली गाय तो राजमहल में होनी चाहिए। उस बुढ़िया के पास ऐसी गाय का क्या काम है? तो सुनकर राजा को भी बड़ी हैरानी हुई और राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि तुम जाओ और उस बुढ़िया के पास से गाय को लेकर आओ। तो राजा का आदेश पाकर सैनिक बुढ़िया के घर गए। जैसे ही सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुँचे तो उस समय बूढ़ी माई ने सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने बैठी थी। तो राजा के सैनिक ने कहा कि बूढ़ी माई, तुम्हारी यह गाय हम राजमहल में लेकर जा रहे हैं, राजा का आदेश है। तो बूढ़ी माई ने कहा कि यह गाय मुझे सूर्य भगवान ने दी थी, मैं इसके गोबर से घर के आंगन लीप कर स्वच्छ करती हूँ। आप मेरी गाय को मत लेकर जाइए। अगर आप गाय को ले गए मैं तो सूर्य भगवान की पूजा कैसे क्या करूँगी। तो सैनिक ने बुढ़िया का कि एक नहीं सुनी। बेचारी बुढ़िया बहुत ही चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने, गाय और बछड़े को लेकर चले गए। गाय के चले जाने के बाद में वह बुढ़िया बहुत ही दुखी हुई। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया। अपनी माँ को उदास देखकर उसका बेटा कहने लगा कि माँ, तुम इस तरह उदास मत हो, तुम भोजन कर लो, बीमार पड़ जाओगी। राजा के आदेश के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। आप इतना ही सोच लो कि भगवान ने हमें इतने ही दिनों के लिए गाय दी थी। मैं आपके लिए एक और अच्छी गाय खरीद के ले आऊँगा। बुढ़िया माई कहने लगी कि वह गाय तो मेरे भगवान ने मुझे दी थी। इस तरह कहकर वह रोने लगी। रोते रोते भूखी प्यासी सो गई और सारी रात सूर्यदेव भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ और एक सुंदर से कमरे के अंदर गाय को बंधवा दिया और सोचने लगा कि अब तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। यह सोचते हुए राजा सो गया, परंतु खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। सुबह हुई तो उठते ही राजा जल्दी से अपने कक्ष से बाहर निकले। यह सोचते हुए जाकर देखता है कि गाय के सोने का गोबर कैसा है। तो जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो बहुत ही बुरी तरह से दुर्गंध आ रही थी। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। तो राजा ने बाहर निकलकर गाय के कमरे की ओर देखा तो बाहर तक लीद पसरी हुई पड़ी थी और सारा राजमहल दुर्गंध से भर गया था। तो यह देखकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने अपने सैनिक को आदेश दिया कि तुम जल्दी से जाओ और उस बुढ़िया के यहाँ लेकर आओ। तो सैनिक राजा का आदेश पाकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े। जाकर देखा बुढ़िया ने तो घर के बाहर बैठी रो रही थी। तो उसे देखकर कहने लगे कि आपको राजा ने बुलाया है, हमारे साथ चलो। तो वह बुढ़िया उन सैनिकों के साथ चल पड़ी। जैसे ही राज दरबार में पहुंची तो हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया और आंसू बहाती रही। तो राजा ने पूछा कि हे बुढ़िया, मैंने तो सुना था कि
यह गाय तुम्हारे घर में सोने का गोबर किया करती थी, क्या तुम जादू क्यों नहीं करती? तो वह बुढ़िया कहने लगी कि नहीं महाराज, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, तो सूर्यदेव का व्रत रखती हूँ और उन्हीं की पूजा पाठ करती हूँ। मेरे पास गाय नहीं है, तो मैं पड़ोसन की गाय का गोबर ले जाकर अपने घर का आंगन लीपती हूँ और फिर सूर्यदेव की पूजा करती हूँ। लेकिन पड़ोसन ने अपनी गाय को गोबर मुझे नहीं ले जाने दिया, तो मैं एक रविवार के दिन सूर्यदेव भगवान की पूजा नहीं कर सकी। तो सूर्यदेव भगवान ने प्रसन्न होकर यह गाय मुझे उपहार में दी है। हाँ महाराज, मेरे यहाँ यह सूर्यदेव उदय होने से पहले का गोबर सोने का करती है। तो राजा कहने लगे कि मेरा तो सारा राजमहल लीच से भर पड़ा है और बुरी तरह से दुर्गंध आ रही है। तो बुढ़िया ने कहा कि महाराज, इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता, मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह सब कुछ सच है। तो राजा को समझ में आ गया कि यह सब सूर्यदेव का प्रकोप है। फिर राजा ने सैनिक को भेजकर बुढ़िया के पड़ोसन और उसके पति को बुलाया। फिर उन दोनों को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया और बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। फिर गाय और बछड़े के साथ बूढ़ी माई को खूब सारा धन देकर विदा किया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सारे स्त्री पुरुष रविवार के व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के शरीर कष्ट दूर हो गए। राज के सारे स्त्री पुरुष सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। बोलिए सूर्य भगवान की जय हो। प्रेम भाव से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान की अनंत स्वरूपों की जय हो। जब राजा महरत को पुरोहित कश्यप जी ने समझाया कि हे राजन, आप काम के मोह में पड़कर सारी उम्र यूं ही व्यर्थ कर दी, अब भी वक्त है कि आप अपने हित के साधनों में लग जाइए। मैं तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित हूँ और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी हूँ। मुनीश्वरों ने ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक बताए हैं। उनमें से मनुष्य द्वारा मन, वाणी और शरीर से किए हुए जो भी पाप है उन्हें वैशाख मास समाप्त कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार वैशाख का महीना पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर डालता है। इसलिए हे राजन, आप अपने पाप कर्मों का त्याग कर धर्म का रास्ता अपनाइए और विधि पूर्वक वैशाख व्रत का पालन करें। इस तरह वैशाख माह की महिमा भी राजा महरत को अच्छे से समझाई। इस तरह पुरोहित कश्यप जी के समझाने पर राजा महरत ने कहा कि हे सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया है जिसका आविर्भाव समुद्र से नहीं हुआ। इसका वचन संसार रूपी रोग का निवारण तथा दुर्व्यसनों से मुक्त करने वाला दर्वहीन औषध है। आज आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की है, जो आज इस औषधि का पान कराया है। हे प्रियवर, सत्पुरुषों का समागम मनुष्य को हर्ष प्रदान करने वाला, उनके पाप को दूर करने भगाने वाला तथा जरा मृत्यु का अपहरण करने वाले संजीवनी बूटी है। इस पृथ्वी पर जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं, वे सब यहाँ साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाली सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है, उससे दान, तीर्थ, तपस्या तथा यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। हे प्रभु, आज से पहले मेरे मन में जो प्रभाव उठते थे, वे सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे, परंतु आज आपके दर्शन से तथा आपके वचनों को सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गया है। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए 1000 जन्मों का सुख कष्ट कर डालता है और विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्म
बना लेते हैं। कितनों दुख की बात है कि मुझ जैसे मूर्ख ने अपने मन को सदा काम जनित रस और आस्वादन सुख में फंसाए रखने के कारण कभी कुछ भी आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया है। यह कैसा मोह माया था जिसके चलते मैंने धर्म का रास्ता छोड़कर पाप का रास्ता पकड़ लिए। मैंने स्त्रियों को फेर में पकड़कर अपनी आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया है, जिसका भविष्य अत्यंत दुख में है तथा जिसे पार करना बहुत ही कठिन है। हे प्रभु, आप धन्य हैं जो आपने अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य नहीं किया था जिससे आपने मुझे बोध कराया है। आपके चरणों की धूल से मैं आज पवित्र हो गया हूँ। वक्ताओं में श्रेष्ठ हे ब्राह्मण, आप मुझे वैशाख की विधि बताइए। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। मैं इस पाप के रास्ते को छोड़कर धर्म के रास्ते पर चलना चाहता हूँ। तो राजा की बात सुनकर ऋषि कश्यप जी बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्यायपूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश ना दे। लोक में जानते हुए भी जरूरत अनजान की भांति आचरण करे, परंतु विद्वान में शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालुओं पुरुषों को उनके हित की बात कृपया पूर्वक बिना पूछे बतानी चाहिए। हे राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ है, तो यह देखकर मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि आपके बिना पूछे राय देने पर भी आप मेरे वचनों से सहमत हुए हैं। तो मैं आपको वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन करवाऊंगा। उसके बाद पुरोहित कश्यप जी ने राजा महारथ से वैशाख मास के स्नान दान तथा पूजन करवाया। शास्त्र में वैशाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी, उसके पूरे विधि विधान से पालन किया। राजा महारथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय पूरे विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास का जो विद्वान उन्होंने बताया था वह सब आदत पूर्वक सुना और फिर प्रातः काल स्नान करके पूरे भक्ति के साथ पद और आर्य देकर श्री हरि विष्णु का पूजन किया तथा निवेद का भोग लगाया। फिर समय बीतने पर राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। राजा अधिक मात्रा में रति का सेवन करने के कारण क्षय रोग से ग्रसित हो गए थे, जिसका उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था और अनंत में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय यमराज के दूत और भगवान विष्णु दूत उसे लेने के लिए पहुंचे, तो विष्णु दूतों ने देखा यमराज के दूत आए हुए हैं, तो उन्हें डांट लगाते हुए कहने लगे कि यह राजा धर्मात्मा है, इन पर हमारा हक है। और इस तरह डांट कर यमराज के दूतों को वहां से भगा दिया और फिर राजा महारथ विमान में बैठकर बैकुंठ लोक को चले गए। वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करने से राजा का पातक नष्ट हो चुका था। तो भगवान विष्णु को दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वे भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा महारथ को नरक मार्ग के निकट से ले जा रहे थे, तो जाते राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण बड़े ही दर्दनाक चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। वह वे लोग जो नरक में पड़ रहे थे बुरी तरह से कर रहे थे, क्योंकि उन्हें कर्रा में डालकर उठाया जा रहा था। तो उन पापियों का यह क्रंदन बड़ा ही भयंकर था। उसे सुनकर राजा को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे अत्यंत दुखी होकर दूतों से कहने लगे कि जीवों के कराने की यह भयंकर आवाज़ क्यों सुनाई दे रही है, इसमें क्या कारण है? आप लोग सब बातें मुझे विस्तार से बताइए, तो आपकी बहुत ही कृपया होगी। तो अब सुनेंगे इसके आगे क्या हुआ वो कल की वीडियो में। तो आज की वीडियो पर यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी श्रोताओं को इतनी वीडियो सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही शीला भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि शीला भक्ति स्टोरी चैनल की परिवार की आगे बढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।
जय श्री कृष्णा। राधे राधे।